नमस्कार दोस्तों। आज हमने एक नई अंतःस्रावी ग्रंथि जिसका नाम है पैराथायरॉइड ग्रंथि उसका अध्ययन करेंगे। पैराथायरॉइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के प्रत्येक पिंड में पृष्ठ सतह पर चारों कोनों पर एक दाने के आकार की ग्रंथि है जो चारों कोनों के ऊपर धसी होती है। ये संख्या में 2 जोड़ी होती है जो गले में स्थित होती है। पैराथायरॉइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पास ही होती है पृष्ठ सतह पर। इस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जिसका नाम है पीटीएच हार्मोन यानी इसको पैराथार्मोन भी कहते हैं। और इसी ग्रंथि से स्रावित होने वाला दूसरा हार्मोन जिसका नाम है कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये 2 हार्मोन इस ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं और ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। अपने आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मेन इस हार्मोन के बारे में ये कहा जाता है कि इस हार्मोन को आप मुख से नहीं ले सकते, अपने उसको मुख से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस हार्मोन की अगर मान लो शरीर में कमी हो जाए तो इस हार्मोन को मुख से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये प्रोटीन हार्मोन होता है और आहार नाल के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का अपहरण करते हैं। प्रोटीन जो लाइटिक एंजाइम कहते हैं उनको, वो इसका अपहरण कर देंगे जिससे ये हार्मोन अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इसे मुख से नहीं लिया जा सकता इस हार्मोन को। पैराथार्मोन के कार्य पढ़ेंगे तो पैराथार्मोन का मेन कार्य क्या होता है कि ये हार्मोन कैल्शियम और फास्फेट के जो आयन होती हैं उन आयनों को रक्त के अंदर नियमित बना के रखता है, ताकि दोनों की जो आयन है वो बैलेंस रहे ब्लड के अंदर और दोनों का नियमन करने का काम इस हार्मोन का होता है। पहला काम इसका ये है कि जो ये हार्मोन कैल्शियम के अवशोषण का करता है, कैल्शियम का अवशोषण करता है और फास्फेट आयनों का उत्सर्जन करता है। तो ये मेनली आंत्र में जो अपने खाना खाते हैं उसकी तरफ जो कैल्शियम जाता है वो, और जो रक्त के किडनी में या रक्त में जो क्षमता है उसके द्वारा जो कैल्शियम आयन्स चल जाते हैं मूत्र के साथ, उसका भी पूर्ण अवशोषण करने का काम इस हार्मोन का होता है, ताकि रक्त के शरीर के अंदर कैल्शियम आयनों की कमी ना हो। तो आंत्र और रक्त में नलिकाओं से ये कैल्शियम आयनों का पूर्ण अवशोषण करता है। दूसरा कार्य इसका है फास्फेट के उत्सर्जन को बढ़ाता है, ताकि रक्त के अंदर फास्फेट और कैल्शियम आयनों का नियमन बना रहे। तीसरा काम इसका पेशी संकुचन में यानी पेशियों के मुड़ने में, पेशियां संकुचित करने में, तंत्रिका आवेग में, रक्त का थक्का बनने में, इन सभी क्रियाओं में कैल्शियम महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इसी ये हार्मोन इन क्रियाओं के लिए कैल्शियम का अवशोषण करता है ताकि ये क्रियाएं सही तरीके से संपादित की जा सकें। विटामिन डी का निर्माण करने में इस हार्मोन का मेन उपयोग है, ताकि अस्थियों का निर्माण किया जा सके, हड्डियों का निर्माण किया जा सके। तो विटामिन डी जो है हड्डियों की मजबूती के लिए मेन माना जाता है, तो उसके अवशोषण का काम, उसके निर्माण का काम ये हार्मोन करता है, पैराथार्मोन। अब इस हार्मोन की या इस ग्रंथि की डिस्टर्बेंस हो जाए या ये ग्रंथि अपना स्त्रावण कम कर दे या स्त्रावण इससे अधिक होने लग जाए तो शरीर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। उस दिक्कत का कारण ये कैल्शियम आयन और फास्फेट ही बनते हैं। तो मेन अगर ये हार्मोन कम स्त्रावण होता है तो क्या होगा कि कैल्शियम आयनों का जो पुनः अवशोषण है वो कम हो जाएगा और फास्फेट आयनों का उत्सर्जन क्या होगा, बढ़ जाएगा। मेन काम इसका ये है कि कैल्शियम आयनों का अवशोषण करता है। अगर ये हार्मोन स्त्रावित नहीं होगा, हार्मोन कम स्त्रावित होगा तो कैल्शियम आयन बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, इसका अवशोषण होना कम हो जाएगा, जिससे कैल्शियम की कमी हो जाएगी और जिससे क्या है कि टिंटनी रोग हो जाता है, जो मेनली क्या करता है मांसपेशियों की जकड़न, शरीर में कंपन, श्वास तेज चलना, धड़कन तेज होना, श्वास नली में कंपन होना, श्वास नली में जकड़न होना, उस तरीके की ये प्रॉब्लम ये क्रिएट करने लग जाता है। उस तरह की प्रॉब्लम ये अपने सामने आती है। तो मेनली कैल्शियम आयन की कमी होने से ये प्रॉब्लम होती है टिंटनी रोग की, जो मेन शोषण अंगों में ही पाया जाने वाला ये रोग है। दूसरा है अति स्त्रावण। अगर ये हार्मोन अपना स्त्रावण बढ़ा दे तो क्या होगा, अगर ये हार्मोन अपना स्त्रावण बढ़ा देता है तो कैल्शियम आयनों का अवशोषण अधिक होने लग जाता है और फास्फेट आयनों का उत्सर्जन, यानी फास्फेट आयन कम हो जाएंगे, उत्सर्जन बढ़ जाएगा। फास्फेट आयन शरीर में कम हो जाएंगे यानी उत्सर्जन होना शुरू हो जाएगा और कैल्शियम आयन अधिक हो जाएंगे, अधिक अवशोषण होना शुरू हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये हार्मोन जब अपनी अधिक स्त्रावण होने लगता है इस हार्मोन का, तो ये हड्डियों से ही कैल्शियम आयन का अवशोषण करने लग जाता है। तो
जो अस्थियां हैं उससे कैल्शियम आयन विशेषकर रक्त में आने लग जाता है और अस्थियों में कैल्शियम की क्या है कमी हो जाती है, छोटे छोटे छिद्र बन जाती हैं उस हड्डियों के अंदर, जिससे अपने क्या कहते हैं अस्थि छिद्र रोग कहते हैं या ऑस्टियोपोरोसिस रोग कहते हैं। या उस स्थिति में जो ऑक्सीन प्रोटीन होता है हड्डियों का उसका मैट्रिक्स गलने लग जाता है कैल्शियम की कमी से और हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि अगर हल्का सा भी धक्का लगे, हल्की सी भी चोट लगे तो हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि संभावना उसकी बढ़ जाती है। तो अस्थियों से कैल्शियम आयन अलग होने से क्या हड्डियां कमजोर हो जाएंगी उस कंडीशन में। फिर है अगर मान लो कैल्शियम आयन का अवशोषण अधिक होने लग जाए, अवशोषण आयन अधिक होने लग जाएंगे तो वृक्क के अंदर किडनी के अंदर पथरी निर्माण की प्रक्रिया के चांस क्या है बढ़ जाते हैं, पथरी बनने की जो क्रिया है वो बढ़ जाती है। तो ये है इस पैराथायरॉइड ग्रंथि के कार्य। दूसरा जो है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है, कैल्शियम बाहर यानी कि उत्सर्जन उसका अवशोषण होगा और पैराथायरॉइड उसको अवशोषित करेगा। तो दोनों ये हार्मोन्स क्या करती है रक्त में कैल्शियम आयन के बैलेंस को बना के रखते हैं ताकि शरीर में कैल्शियम आयनों की मात्रा नियमित बनी रहे। तो ये पैराथायरॉइड ग्रंथि का मेन रोल होता है, मेन कार्य होता है, जो थायराइड ग्रंथि के ही पृष्ठ भाग पर चारों कोनों पर धसी रहती है।